यस इस फाउंटेन को बोलते हैं लोटस पॉन्ड एंड कमल तलाई। ये 10 फीट गहरा, 5 फीट कीचड़ है, 5 फीट गहरा, लेकिन ओरिजिनल कमल ने लिली एंड वाटर लिली हिंदी में कमोद नहीं बोलते हैं। ओरिजिनल कमल का पत्ता स्लेट आता है और उनका फूल निकलता है ऊपर पिंक कलर का, इसमें येलो कलर का फूल आता है। ये 4 एलिफेंट बने हुए हैं, ये 1 पीस मार्बल के बने हुए हैं, सिंगल पीस मार्बल एंड 1710 के अंदर बना। उस जमाने में ड्रिल मशीन में थी, इन लोगों ने चीनी हथौड़ी से कारीगरी की है एंड 1 पीस मार्बल, सिंगल पीस मार्बल है। 4 एलिफेंट एंड 4 लॉयन। इन एलिफेंट का पानी सीधा लॉयन के ऊपर जाता था और 20 का फाउंटेन पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता था, अब धीरे धीरे कम हो गया। एंड बाहरी सर्कल पर राजस्थान का फेमस डांस घूमर डांस एंड ऑल राउंड घूमर डांस। एंड सामने बालकोनी एंड विंडो, जिस क्वीन बैठती थी वहाँ पर रानिया, सामने रानिया बैठती थी। इधर मार्बल की सीट बनी हुई है, यहाँ पर राजा बैठते थे। प्रकार का कोई ज्वाइन नहीं है। एंड 1710 के अंदर बना। उस जमाने में ऐसा कोई ड्रिल मशीन नहीं था, इन लोगों ने चीनी हथौड़ी से कारीगरी की है। एंड ये भी वाइट मार्बल है, मकराना का मार्बल, जो आगरा का ताजमहल बनाया गया है इसी मार्बल से। इसको उदयपुर को वाइट सिटी बोलते हैं एंड मार्बल। तो ऑल राउंड घूमर डांस होता था। तो उस जमाने में रॉयल फैमिली राउंड में घूमर डांस करती, तो उनके साथ जो दासियाँ आती तो गोल गोल घूमती थी और क्लैप करती, फाउंटेन चलते थे। आज आप भी रॉयल फैमिली हो, एक बार क्लैप करेंगे एंड फाउंटेन डाउन हो जाएंगे। यस ओके, यस गुड। इधर आओ माहू, माहू, यस आ जाओ, क्लैप करो, क्लैपिंग करो। अगेन क्लैप, या गुड। जैसे उस जमाने में ऐसा कोई साउंड सिस्टम, रेडियो, टेलीविजन ऐसा कुछ था नहीं। रॉयल फैमिली राउंड में घूमर डांस करती, उनके साथ जो दासी वर्कर आती इस फाउंटेन को चलाती थी। आज आप भी रॉयल फैमिली जैसे क्लैप किया, आपको भी कोई दास बैठे थे, इस फाउंटेन को चलाते हैं, इस फाउंटेन को क्लैप करते हैं वैसे और वापस क्लैप करते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ, तो ये फाउंटेन चलाया जाता है। ओके, यहाँ पर भी एक पुरानी मूवी बनी हुई है, हीरा मूवी। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने एंड सुनील दत्त और आशा पारिक, हीरा मूवी। इस एलिफेंट पे सुनील दत्त बैठे हुए, आशा पारिक राउंड में गाना गाएंगे, मैं तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने। इस साइड वाला गार्डन गर्मी के लिए बना हुआ है, पूरा खुला गार्डन है एंड मैंगो ट्री एंड ब्लैकबेरी। और इस तरह से इधर ये लंबा पेड़ है, ये लंबा क्रिसमस ट्री है, बहुत लंबा पेड़ है क्रिसमस ट्री। एंड ये गार्डन पूरा 10 एकड़ के अंदर बना हुआ है। सर आप मुझे यहाँ की हिस्ट्री बताइए पूरी, आप यहाँ के बारे में, मेवाड़ के बारे में। ओके, यस। अभी आप जिस जगह घूमने आए जगह का नाम है मेवाड़ एंड मेवाड़ की राजधानी फर्स्ट कैपिटल एंड नागदा एंड सेकंड आयड पुरातत्व संग्रहालय था एंड थर्ड राजधानी चित्तौड़गढ़। राणा सांगा जिनके 80 घाव हुए थे उन्हीं के वंशज हैं ये, भोजराज, राव, रतन सिंह, उदय सिंह। जो चित्तौड़ का किला है उनके अंदर 3 जौहर हुए थे, जलती हुई आग में रानियां सती हुई थी। पहला जौहर हुआ था अफगानिस्तान से, दिल्ली सल्तनत से मुगल आए थे, तो पहला जौहर 1303 का हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था रानी पद्मावती को पाने के लिए। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की रानी थी, इतनी गोरी थी, पानी पीती उसे कंठ में नजर आता था। अलाउद्दीन खिलजी को दर्पण में कांच में दिखाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी उसको पाना चाहता था। राव रतन सिंह के 2 सेनानायक थे, गोरा और बादल, उनको बंदी बना लिया और 16,000 दासियों के साथ जौहर कर दिया, जलती हुई आग में सती हो गई। ये मेवाड़ का इतिहास है। अगर राजा को ऐसा कुछ होता था तो रानी आग में कूदकर जान दे। इस तरह से 3 जौहर हुए, पहला जौहर पद्मावती का, सेकंड जौहर कर्णावती एंड थर्ड जौहर फूलवंती करके 3 जौहर। जो एक पन्ना दाई थी, पन्ना दाई ने अपना बेटा चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह जी राजा को बचा लिया एंड कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर गिर गया। मेवाड़ की आंख बोलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। और विश्व की फर्स्ट नंबर दीवार चाइना एंड सेकंड नंबर कुंभलगढ़ की दीवार है।
36 किलोमीटर की रेंज में बने हुए 4 घुड़सवार एक साथ राउंड में दौड़ सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल दूनी कचेरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। 9 मई 1540 के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। महाराणा प्रताप जी का पिताजी का नाम उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप का माता का नाम जयवंता बाई, महाराणा प्रताप का रानी का नाम अजबदेव पवर एंड महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह। ये सबसे पहले उदयपुर में घूमने आए मोती मगरी से वापस उदय सिंह जी और अमर सिंह जी सिटी प्लेस की तरफ शिकार करने गए थे। वहाँ शिकार कर रहे थे, पहले पैलेस में था, जंगल था, एक खरगोश को तीर चलाया तो अमर सिंह जी ने दादाजी से बोला कि दादाजी चले वहाँ पर धुआं निकल रहा है देखने। तो एक सन्यासी बैठा हुआ था, उसने आशीर्वाद दिया। 22 राजाओं ने मिलकर पैलेस बनाया, आज तक किसी मुगलों ने छुड़वाए नहीं है। और जैसे अभी इस मेवाड़ के इष्ट देव माने जाते हैं एकलिंगनाथ जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश एंड सूर्यवंशी, इन राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं, भगवान राम के लव के वंश है। आज भी सिटी प्लेस के अंदर सूर्य बना के रखा होगा। फाउंटेन को बोलते हैं सावन भादो अने रेनी सीजन। जैसे इसके राउंड के अंदर इन पत्थरों के अंदर ऐसा होल कर रखा है जैसे पानी इन पेड़ पत्तों के ऊपर गिरता है और आवाज़ से जैसे कहीं सावन के महीने में बरसात होती है, ऐसा लगता है कि कहीं जंगल में बरसात होती है, रिमझिम लगता है। कुछ ज़माने की बात है, यहाँ पर लकड़ियों के झूले लगे हुए होते थे, झूले झूलती थी। एंड सावन महीने में रॉयल फैमिली जब भी गर्मी लगती थी, गर्मी में यहाँ पर आते हल्के हल्के इन फव्वारों के नीचे जल गिरा करके आनंद लिया करते थे। एंड लकड़ियों के झूले लगे हुए होते थे। ये पूरा बगीचा ओनली फॉर रॉयल फैमिली के लिए, कोई जेंट्स से अलाउ था। कभी कभी विशेष प्रोग्राम होते तो राजा आते थे, इसलिए इसको बोलते हैं सहेली की बाड़ी। कांतिलाल जी, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ के बारे में बहुत कुछ बतलाया। आपको कितने साल हो गए इस लाइन के अंदर? सर मुझे 10-12 साल हो गए इस लाइन में यहाँ पर काम करते हुए। कांतिलाल जी, अब ये आपका जो ये मैं YouTube पे डालूंगा, ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली विजिट पर, ठीक है? ओके सर।